बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्संग ज्ञान में। साध संगत जी, आज का सत्संग है भजन सिमरन करने वाले सत्संगियों को अमृत वेले नींद क्यों आती है। सतगुरु जी फरमाते हैं कि इस कलयुग में कलयुग श्री गुरु नानक पातशाह के पास आया था और फिर सतगुरु जी से बोला कि मैं आपको हीरे जवाहरात के महल आपको दे देता हूँ, पर लोगों को नाम जपाना छोड़ दो। साथ में मर्दाना जी बैठे हुए थे, तो फिर उन्होंने काल से सवाल किया, महल बना दूंगा और यह जो तुमने चादर ओढ़ रखी है वह तो जगह जगह से फटी हुई है। तेरे पास तो एक अच्छी सी चादर ही नहीं है और हमें कहते हैं कि रतन के महल बना दूंगा। तो फिर कलयुग कहने लगा कि यह आलस की चादर है और यह आलस की चादर अमृत वेले सारे संसार पर डाल देता हूँ। और साध संगत जी, यह बिल्कुल ही सही बात है, क्योंकि अमृत वेले किसी का भी उठने को जी नहीं करता, चाहे सारी रात जागते रहें, लेकिन अमृत वेले उन्हें नींद जरूर आ जाती है। यह कलयुग का ही असर होता है, जो भजन सिमरन करने वाले सत्संगियों को भी अमृत वेले उठने नहीं देता। अगर वह उठने की कोशिश भी करें तो उनको आलस की चादर डाल दी जाती है और फिर उनको नींद आ जाती है। कलयुग कहता है, अगर कोई सत्संगी अगर भजन सिमरन पर बैठने की कोशिश करे तो मैं उस पर आलस की चादर डाल देता हूँ और उसको फिर नींद आ जाती है, ताकि वो भजन सिमरन ना कर सके, भगवान का नाम ना जप सके। लेकिन जो लगन वाले हैं, सच्ची श्रद्धा से सच्चे मन से भजन सिमरन करने वाले हैं, वह इस आलस की चादर को फाड़कर फेंक निकालते हैं। इसलिए यह चादर जगह जगह से फटी हुई है। कलयुग का इतना जोर है कि अगर आप गलत कर्म करने जाते हो तो 100 लोग आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे, और अगर आप कोई नेक कर्म करते हो तो वही लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। और जो कर्म के लिए मालिक खुद आगे आ जाते हैं, तो फिर उसे कर्म को भला कौन रोक सकता है। आपको पता नहीं कि सतगुरु ने आपको क्या दिया है, क्योंकि हीरे की कीमत तो ज्वाहरी जानता है और कोई नहीं, और केवल नाम ही साथ जाएगा और कुछ नहीं, और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। यह भजन सिमरन ही साथ जाएगा। कर्मों का हिसाब देते वक्त यह नाम ही आपके साथ जाएगा। यह मान पिता सूत मीत ना भाई, माँ हुआ नाम तेरे सांग सही, लेकिन जो जपते हैं वह भी पछताए। तो फिर यहाँ सतगुरु से सवाल किया, और हमने नाम इतना ज़्यादा जपा नहीं, वह इसलिए पछताएगा। नाम जपने से सुख कैसे मिलता है। सुख दुख और दुख इस मन की अवस्था का नाम है। सुख और दुख होते ही नहीं है। अगर मन की अवस्था बदल जाए तो फिर वही दुख सुख में बदल जाता है। शब्द हर तरफ सुनाई दिखाई देने लग जाता है, और अगर मन की अवस्था गिर जाए तो फिर वही सुख दुख में बदल जाता है। हर तरफ दुख ही दुख दिखाई देने लगता है, और जो नाम है वह सोने का तरीका ही बदल देता है। क्योंकि जो भक्ति वाले होते हैं, सच्ची लगन वाले होते हैं, वह इस संसार की वस्तुओं में पड़ते ही नहीं हैं। उनका ध्यान इन संसार की वस्तुओं की तरफ जाता ही नहीं है, क्योंकि यह जो सुख है
वह यह दुख है कि हमारे को इन संसार की वस्तुओं से ही मिलते हैं, इन्हीं से हमारे को दुख प्राप्त होते हैं। और अगर हम सच्चे मन से उस परमात्मा का नाम जपते हैं, उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं, तो फिर हम ऊपर वाली अवस्था में चले जाते हैं। और जब हमारा मन उस परमात्मा में मिल गया, जब हमारी ऊपर वाली अवस्था आ गई, तो फिर हमारा इन दुनियावी वस्तुओं की तरफ ध्यान नहीं होता। और जब हमारा इन वस्तुओं और दुनिया की वस्तुओं की तरफ ध्यान नहीं होगा, तो फिर हमारे को ना दुख का पता चलेगा और ना ही सुख का पता चलेगा। फिर तो हमारे को हर तरफ बस नाम ही नाम दिखाई देता है, प्रभु का भजन सिमरन ही दिखाई देता है। हम इस परिवार में रहते हुए हमारा मन अपने परिवार की तरफ नहीं, इन चीज़ों से ऊपर जा चुका होता है। और अगर इस सुख दुख के चक्कर से बचना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, और वह है सतगुरु का ध्यान करना। बस यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। तो आप यह पक्का निश्चय कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे भजन सिमरन करना है और इन दुनियावी वस्तुओं में नहीं पड़ना है। मुझे इन सुख दुख जैसी अवस्था से ही दूर रहना है। तो भाई सुबह उठना है, चाहे कितनी भी नींद आए, चाहे कितनी भी थकान हो, लेकिन आपको सोने से पहले ही अपने आप से एक वादा करना है कि मेरे को चाहे कल कितना भी परेशानी हो, लेकिन मेरे को सुबह अमृत वेले उठना ही है और भजन सिमरन करना ही है। साध संगत जी, अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाए आप तक सबसे पहले पहुंच सके। राधा स्वामी।